हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएमए विद केवल दर्जी यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका केवल दर्जी और आज हम बात करने वाले हैं आपका मॉड्यूल नंबर 6। ओके। जो मॉड्यूल नंबर आपका 6 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम बात करेंगे दिसंबर 23 से लेकर जून 25 तक पेपर में आपका मॉड्यूल 6 से रिगार्डिंग कितने क्वेश्चन आए थे इन सब्जेक्टिव। लाइक 70% हम देखेंगे, 30% जो एमसीक्यू वो हम कवर नहीं करते, वो आप सबको भी पता है। ओके, तो 70% पर फोकस करेंगे हम कि कितना क्वेश्चन आपके हर एक पेपर में आता है, कौन सा क्वेश्चन आपका मॉड्यूल 6 से ही उठकर आता है। ओके, सो हमने एक पहले से एबीसी एनालिसिस टाइप बना के रखा है। ओके, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। ओके, जितने जितने मॉड्यूल कवर करते जा रहे हैं उस हिसाब से आपको मिलता जा रहा है कि मॉड्यूल 1 से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा आता था, मॉड्यूल 3 से क्वेश्चन नंबर 4, मॉड्यूल 4 से क्वेश्चन नंबर 5, मॉड्यूल 5 से आपका सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 ए आता था। अभी मॉड्यूल नंबर जो 6 है वो वहां से आपका क्वेश्चन नंबर आएगा क्वेश्चन 6 बी। ओके, सो हर एक पेपर में आप जितना भी पास्ट ईयर पेपर देखो, यहाँ पे जितने भी कवर है दिसंबर 23 से जून 25, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन 6 बी आपको फोकस करना है। वो आपको मिलेगा, मॉडल 6 का ही क्वेश्चन मिलेगा। मॉडल 6 में आपको बहुत सारे आपको दिए गए सब कैटेगरी के टॉपिक्स, तो वहां से कोई ना कोई वहां से एक क्वेश्चन सिर्फ आपको 7 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सो आई सो कि आपको वो ये पता चल गया होगा कि मॉड्यूल 6 आज हम बात करने वाले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम, एक एक पेपर वाइज देखना शुरू करते हैं। ठीक, चलो। सो जून 25 का फर्स्ट पेपर हम देखने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट सब्जेक्टिव में जाएंगे जहाँ पे आपको लिखना होता है। ओके, सो वो पोर्शन में हम डायरेक्ट 6 बी पे जाए रुकेंगे। ओके, सो 6 बी, तो ये आपका मिलेगा चैप्टर नंबर 6। ओके, चैप्टर नंबर 6 बोलो या तो फिर मॉड्यूल नंबर 6 बोलो, दोनों सेम है। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 6 से आपको देखने को मिलेगा। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, उसका कहने का तात्पर्य क्या है वो आपको बताना है और सजेस्ट करना है आपको वेरियस स्ट्रेटजी टू मिटिगेट फाइनेंशियल रिस्क दैट द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस। तो ये सारी चीजें हमने कवर अपने लेक्चर्स में आपको मैंने बता दिया है, तो आप जाके देख सकते हो। और पेज नंबर है आपका 255 में आपको मिलेगा आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है किसको बोलते हैं वो आपको लिखना है, वो आपको 255 पेज में मिलेगा। और बाकी के जो वेरियस स्टेज है वो आपको 259 और 260 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो, आपके मॉड्यूल के पेज नंबर आपको मैंने बताया यहाँ पे। फिर चलते हम आगे नेक्स्ट पेपर पे, हमारा दिसंबर 24 पे। सो दिसंबर 24 में हमको डायरेक्ट क्या जाना है, क्वेश्चन नंबर 6 बी में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 बी में हम डायरेक्ट चलते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर है 6। ओके, सो देखो, critically assess the situation in which an audit for the startup may be the required। ओके, जो हमने पढ़ा था स्टार्टअप ऑडिट पढ़ा था कि स्टार्टअप जो होता है या तो छोटी कंपनीज होती है तो उनका भी ऑडिट करवाना पड़ता है। तो किन लोगों को रिक्वायरमेंट है स्टार्टअप ऑडिट करवाने की जरूरत है, तो वो आपको पेज नंबर 285 286 पे आपको पूरा मिल जाएगा। ओके, 285 से शुरू होकर 286 पेज पे खत्म हो रहा है। ओके, सो आपको ये क्वेश्चन का आंसर वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, और हमने भी पढ़ा है तो आपको बहुत इजीली कवर आप पता चल गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर पे। जो आपका नेक्स्ट पेपर है वो है पेपर नंबर जून 24 का। ओके, जून 24 में हम देखने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था 7 मार्क्स के लिए। ओके, सो ये आपका बी पॉइंट और आपको यहाँ पे लिख देना है, चैप्टर नंबर 6 से ही आएगा। सो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केट रिस्क इन द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ओके, सो मार्केट रिस्क के कितने टाइप्स के मार्केट रिस्क में भी वेरियस टाइप्स के आपके क्या बोला कि रिस्क कवर होते हैं। ओके, सो मार्केट रिस्क के अंदर ही आपको वेरियस टाइप्स के रिस्क कवर है, तो उसका लिस्ट आपको देना है। ओके, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देना है, तो वो आपको मिलेगा पेज नंबर 256। ओके, पेज नंबर 256 आपके मॉड्यूल में देखोगे तो वहां पे आपका सिर्फ मार्केट रिस्क है, उसके अंदर 4 पॉइंट आपको दिए गए, तो वो 4 पॉइंट आपको कवर करने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ आपको वो चीज कवर नहीं करना है कि वेरियस टाइप्स। ओके, तो पहले आपको मार्केट रिस्क आपको समझा देना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है कि वेरियस टाइप्स आपको बताना है, तब जाके आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेपर आपका आ चुका है दिसंबर 23। सो दिसंबर 23 में आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 बी में पूछा गया था, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 से था। ओके, ये चैप्टर नंबर 6 से ही है। व्हाट डू यू मीन बाय द कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क एंड लिस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच। ओके, सो आपका जो 6.2 ओके जो था, तो उसमें से आपको ये क्वेश्चन लिया गया है क्रॉस ऑफ ईआरएम फ्रेमवर्क। ओके, सो वो पेज नंबर आपको 263 आपके जो मॉड्यूल है वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो
आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत इजीली पता चल गई होगी और हमारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको बहुत काम आ रही होगी। ओके, क्योंकि आपको जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है वही चीज़ को हम डायरेक्ट कवर कर पाओगे, वही चीज़ ओपन करके आप अपना सॉल्यूशन ला पा रहे हो। ओके, और सारी पेपर भी हम कवर कर रहे हैं, ईच एंड एवरी मॉड्यूल वाइज हम पेपर कवर करें तो आपको बहुत इजी रहेगा कि भाई कौन से पेपर में लाइक कौन से मॉड्यूल में हमने मॉड्यूल वाइज हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो उसके अंदर ही आपको उस मॉड्यूल का लाइक क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हमने डाल के रखा है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कैसा क्वेश्चन आया था और पेज नंबर के साथ। तो डायरेक्ट आपको सजेस्ट आंसर देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये क्या कर सकते हो कि भाई एक देखो मॉड्यूल वाइज मैंने बना के दिया है, तो मॉड्यूल वाइज आप जहाँ पे मैंने पेज नंबर लिखा है तो वहाँ पे लिख दो कि भाई ये दिसंबर 24 में था या जून 25 में पूछा गया था। सो आपको भी इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, और ये सारा एनालिसिस मैं आपको बना के दे रहा हूँ तो आपके लिए ही हेल्प हो रहा है। ठीक है, अभी मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 7 और 8 बचा है सिर्फ। ओके, सो वो भी हम जल्द खत्म कर देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ओके, और आई होप सो कि आपको ये सारे वीडियोस बहुत इफेक्टिव लग रहे होंगे। सो कमेंट करना ना भूलें, और मेन चीज कि भाई ये वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों को भी, एएमटीएस जो ले रहा है तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये शेयर कर सकते हो, तो वो भी फ्री में देख लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।